जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, हाँ तुम्हारा अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जिस तरह से हम अपने ही विचारों में कैद रहते हैं या फिर समय समय पर जो भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार कभी कभी अपने आप को इतना व्याकुल फील करते हैं, लेकिन उसमें भी जब तुम्हारी तरफ देखते हैं तो एक ऐसा एहसास होता है कि तुम कभी भी जीवन में अकेले नहीं हो। जब वो शक्ति तुम्हारे साथ है तब उस शक्ति के साथ रहने का जो एहसास और जो उसकी कृपा और जो उसका आशीर्वाद मिलता है वो बहुत ही ब्लेस्ड और अलग होता है, जिसको समझने में हमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग है, इंसानी मन है, बहुत सारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, सच्चाई सब कुछ चलती रहती है और वही सब कुछ हमें पता नहीं क्या क्या सोचने पर, महसूस करने पर इतना समय लग जाता है कि वो शक्ति हमारे साथ बैठी मुस्कुरा रही होती है और हम सोच रहे थे यार हम कहाँ पर बिजी थे जो इतना प्यारा ऑरा और इतना सब कुछ मिस कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और जो इच्छाएं हैं बस वही हमें परेशान करती हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसके मन में कब क्या आ जाए वो खुद नहीं जानता। कौन सी ऐसी विश होती है, अगर सोच के देखो एक विश पूरी नहीं होती कि 3-4 उसके आसपास मंडराने लगती हैं, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन इंसान को इन्हीं चीज़ों से बचना है और इनसे बचते हुए जब हम अपने रास्ते पर सिंपल सीधे साधे तरीके से चलने लगते हैं तो हमसे हमारा परमात्मा और मंजिल दूर नहीं। जो भी एहसास करा देते हो गुरुजी, बहुत प्यारा लेसन दे देते हो। कब किस चीज़ में तुम मुड़ने लगते हो तुम समझ ही नहीं सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा ऑरा और उसके साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स भर भर के दे रहे हो। समझ तो नहीं सकते तेरी लीला को, लीला ही अपरंपार है। कब कहाँ क्या दे दे वो बख्शनहार, उस बख्शनहार की दात ही अलग होती है। उन्होंने हर उस तकलीफ से हमें बचाया जिसे समझने में भी हमें बहुत समय लग जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी नहीं गई थी, उससे पहले की ही बात है कि इतना जो भी सर्दी आती थी ना, हर सर्दी में आते आते, सर्दी बाद में आती थी, मुझे खांसी जुकाम पहले हो जाता था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कफ से कि जिसको ये भी नहीं पता कि बिना खांसी और बिना जुकाम के सर्दी कैसे निकलती है। उस परमात्मा के जल प्रसाद में जितनी ताकत है ना, उतनी किसी भी चीज़ में नहीं है। वो एक ऐसा मेडिसिन का काम करता है जो मेडिसिन आप कभी, इस दुनिया में तो कोई डॉक्टर है नहीं, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर बैठा है। उसने अपने उस जल प्रसाद में वो जो आशीर्वाद मुझे दिया है, जो नियम बनवाया है उन्होंने, तो कोई कारण होगा।
और आपके अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं जानते, लेकिन परमात्मा तो जानता है ना, उसे तो सब कुछ दिखता है। और यही एक बहुत प्यारा ब्लेस्ड मेरे लिए आशीर्वाद है गुरु का कि कब बचपन से जो प्रॉब्लम मुझे थी, वो दिक्कत ही गुरु ने कभी सोचने का मौका भी नहीं दिया, हाँ देख तेरे को पहले होता था ना, अब नहीं है। सच में उस मालिक की बहुत बड़ी लीला और कृपा है, वो कैसे इन बीमारियों से मुझे बचाकर लेकर चले जाते हैं, उसका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। उनके जल प्रसाद की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जो जल प्रसाद है ना, ये हमें जो जीवन देता है, हमारे नियमित रूप से अगर हम वो मेडिसिन लेने लगते हैं तो हमें शायद इन डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़े, जो डॉक्टर्स हमारे लिए हमेशा से अवेलेबल हॉस्पिटल्स में होते हैं। लेकिन एक कहते हैं ना, विश्वास होता है, अपने भगवान पे विश्वास है ना, तो उस परमात्मा पे विश्वास करके उसको याद करते हुए, उसका नमन करते हुए जब हम उस जल प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उस जल प्रसाद की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं ना, आप हरिद्वार में नहाने जाते हो, उस गंगा जल को अपने माथे लगाते हो, उसमें पता नहीं सिर्फ इसलिए गोते लगाते हो कि माँ गंगे तू हमें पवित्र कर दे। विश्वास करोगे तो वो गंगा का जल है, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। यही सब हमारे विश्वास पर ही सारी जितनी भी उम्मीद जो भगवान है या जो उसका नाम है या जो हमारी अंतरात्मा है, वो सब सिर्फ विश्वास पर टिकी है। ये शब्द ही बहुत बड़ा है। जब हम विश्वास करते हैं ना उस शक्ति पर, उस परमात्मा पर, तो हमें उस विश्वास को इस कदर रखना है अपने अंदर कि सच में हमें अपनी बहुत सारी जो मैं होती है ना, उसको छोड़ना पड़ता है। समझने की जो ताकत है वो उस परमात्मा के चरणों में ही डालनी है, क्योंकि हमारी सोच और समझ बिल्कुल शून्य है। उस शक्ति का ऑरा, उस शक्ति का आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग ऐसी है जो हम कभी जीवन में भी नहीं समझ सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जो मेरे महाराज इतना प्यारा आशीर्वाद और ब्लेस्ड जो हमें जल प्रसाद गुरु ने बख्शा है, जो जीवन दान दिया है, वो सबसे ही अलग और निराला है। वो एक ऐसा मिरेकल वाला जल प्रसाद है जो गुरु का तप किया हुआ आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हम जानते भी नहीं है कि हमारे जीवन में हमें कितना ब्लेस्ड और कितने तरीके से संभालते हुए वो जल प्रसाद हमें लाइफ देता है, और उसका जितना शुक्राना करें गुरु महाराज का उतना कम है। इसका मैंने अपनी आंखों से एक सत्संग मुझे गुरुजी ने अभी याद दिला दिया। मुझे जो ब्लेसिंग गुरु ने दी है जल प्रसाद के रूप में, वो तो उनका आशीर्वाद अलग ही है। पता नहीं कितनी तकलीफों से वो बचाता है। ये मेरी आंखों देखी का है सत्संग। गुरुजी ने सत्संग सेवा दी थी। वहाँ सत्संग होने के बाद एक बच्ची को, उसको कुछ प्रॉब्लम थी कि वो कहती थी कि मुझे ब्रीदिंग नहीं होती, मुझे बहुत परेशानी होती है। और उस सत्संग के बाद उसको सेम वही कंडीशन थी और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लो फील कर रही थी, उसको ब्रीथ नहीं आ रहा था, वो रोने लगी थी वहाँ बैठकर। और ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु महाराज का दरबार लगा हो, उसके सामने महाशिव बैठा है और वो बच्ची परेशान हो? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। उस सत्संग का ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है। और मेरे गुरु महाराज ने, एक आंटी ने मुझे बोला कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे गुरु महाराज ने पता नहीं मेरे अंदर क्या डाला। मैंने अपने गुरु चरण के जो चढ़ाए हुए गुलाब की पंखुड़ी थी, आप मानोगे 2 पंखुड़ी और जल प्रसाद गुरु का मंत्र जाप करते हुए उसको दिया। 2 सेकंड नहीं लगे उस बच्ची को सही होने में।
वो ऐसे सही होकर डांस करने लगी कि उससे बेहतर कोई डांस कर ही नहीं सकता, और इतनी खुश कि उसको ऐसा लगा जैसे उसको नया जीवन दे दिया। और सही में परमात्मा का जो चमत्कार है ना, वो बहुत ही निराला होता है। और उस परमात्मा की जो ब्लेसिंग थी, जो उसका विश्वास था मेरे अंदर, वो उसने इतना बढ़ा दिया कि जो हम चाहते हैं ना कि हम अपने आंखों से मिरेकल देखें, यही वो मिरेकल होता है। जब हमारे सामने कोई इंसान हताश और बेबस है, जिसको कोई दिक्कत है, और मेरे गुरु का जल थोड़ा सा उसको पिला दिया जाए और वो ठीक हो जाए। उसके जितनी पूजा हम करते हैं ना, जो आप कहते हो, मैं कहती हूँ कि जो उनके ऊपर तुम गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाते हो, गुरु चरणों में जो भी फूल रखते हो, जरूरी नहीं गुलाब, कोई भी फूल जो भी अपने प्रेम से, अपनी श्रद्धा भाव से उनके चरणों में रखते हो, वो आप एज अ मेडिसिन लेना शुरू कर दो। आपके अंदर की कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो दूर ना हो। और गुरु का मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद नियम से मॉर्निंग में खाली पेट लेना शुरू कर दो। उससे प्यारा आशीर्वाद परमात्मा का कहीं मिल ही नहीं सकता। उसका ऑरा, उसका साथ, उसका शुक्राना करते जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। बाकी तो परमात्मा है ही संभालने के लिए। मेरा परमात्मा मुझे हर तरीके से संभाले हुए है। और नहीं, सच में हम कुछ नहीं समझ सकते। हमारी जो छोटी सी बुद्धि है वहां तक जा ही नहीं सकती, जहां मेरा महाशिव हमारे लिए पता नहीं क्या क्या सोच के बैठा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। हमें किसी भी चीज में फंसना नहीं है, रुकना नहीं है। जो भी परमात्मा हमें हमारे जर्नी के हिसाब से जो हुक्म देता है, जो आदेश देता है, उसको जीवन में लेते हुए, पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। और सच में कोशिश करो, जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, जो आपको नेगेटिव बोले, उन इंसानों से, उन लोगों से दूर रहो और अपना पॉजिटिव ऑरा खत्म मत करो। क्योंकि अपने अंदर की कोई भी इच्छा को खत्म करते हुए अपनी उस सेवा से पीछे नहीं हटना है, जो सेवा उस परमात्मा ने शुक्राने के नाम पर मुझे दी है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी रजा में है रहना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मन में भाव थे कि आज हम अपने गुरुजी के जल प्रसाद का जितना गुणगान करें उतना कम है। ये जल प्रसाद है जो हमें जीवन देता है, हमें हर उस तरीके से, हर उस मुश्किल से सोचने समझने की शक्ति देता है जो हमने कभी जीवन में सोची भी नहीं थी। तो जय गुरुजी, तेरा अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम। इतना प्यारा अमृत देने के लिए, इस घर में अपना वास रखने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।